मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुदर सिंहनी महाप्रज्ञा महत्तर पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोहर श्री जी महाराज सबको कोटि कोटि वंदन। और साथ में कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज सबको भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे कि जो समूर्छिम पंचेंद्रिय असंगनी मनुष्य हैं उनकी हिंसा करने से किस तरीके से बचा जा सकता है, कौन से उपाय हैं वो सब हम देख रहे थे। तो वहीं से हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किस प्रकार की पित्त या उल्टी ये सब हो, उल्टी आए कभी या फिर पित्त आए तो फिर क्या करना चाहिए, उसको धूल या फिर राख में बराबर उसको मिक्स करना जरूरी है। तो क्या होगा, वो जल्दी से 48 मिनट्स पहले ही 2 घड़ी पहले ही सूख जाएगा। तो फिर उसके अंदर फिर समूर्छिम मनुष्य है उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरी बात, कई सारे लोग क्या करते हैं, पान पराग खाते हैं, टबैको खाते हैं बराबर, और फिर क्या करते हैं, उसके पिचकारी लगा के वहां पे दीवालों पे या फिर किधर भी फेंकते रहते हैं, थूकते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सूखता नहीं है और वहां पर असंख्य समूह मनुष्य की उत्पत्ति तो होती है, पर वहां पे जो पहले मौजूद होते हैं त्रस जीव, तो उनकी भी बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो ये सब नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है कि कपड़े धोते समय क्या करते कई लोग, साबुन वाले पानी में कपड़े भिगा के रखते हैं रात भर और फिर दूसरे दिन धोने में डालते हैं, धोने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हमें धोने हो तो आज ही भिगा के आज ही धोने जरूरी है। रात भर भिगा के फिर बाद में दूसरा दिन धोना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो कपड़े गंदे होते हैं, मैले होते हैं, तो उसके अंदर मनुष्यों की अशुचि भी तो होती है ना, मैल वगैरह पसीना वो सब होता ही है। तो उस कारण क्या होता है कि वहां पर फिर समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। जन्म मरण की परंपरा रात से सुबह तक जब तक कपड़े ना धुले तब तक होती रहेगी, फिर हिंसा होगी और फिर कपड़े धोने के बाद भी वहां पे क्या होगा, गटर में वही होगा, ड्रेनेज पाइप में वही होने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा। दूसरी बात, जो भी झूठे बर्तन हो, जो भी बर्तन झूठे हो तो उनको ऐसे ही वहां पे बेसिन में रखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। 2 घड़ी पहले ही उनको धोना जरूरी है। जो हम बेसिन में, वॉश बेसिन में ऐसी झूठे बर्तन पड़े रहेंगे और फिर जब वो मेड आएगी, मतलब कि जो सफाई वाले जो भी घर पे आते हैं, तो शाम को आएंगे या रात को आएंगे तो सारे दिन भर के बर्तन वहां पे पड़े होंगे, झूठे बर्तन। तो उनमें कितने असंख्य समूचे मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है, बेंद्र जीवों की भी उत्पत्ति होती है। तो वो सारा का सारा पाप हमें लगने वाला है, ये ध्यान रखना है। इस कारण पहले तो थाली धो के पीना जरूरी है, और जो भी झूठे बर्तन हो तो वो भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखने चाहिए अंदर। दूसरी बात, जो भी कपड़े हों, तो जो भी मैले हो कपड़े, फिर पसीने वाले जो भी कपड़े हों, सॉक्स जो भी है, या फिर बारिश में भीगे हुए जो कपड़े हों, तो उनको निकालने के बाद ऐसे ही डंप करके नहीं रखने चाहिए, पर क्या करना चाहिए, खुले वहां पे सुखाने चाहिए, खुले रखने चाहिए सुखाने के लिए। और फिर सूखने के बाद तुरंत ही जो ये लाइंस होती है ना, सुखाने के लिए जो डोरियां रस्सियां, वहां से फिर उतार लेना जरूरी है। हम जल्दी से जल्दी नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो वायु का जीव है, तो वायु का जीव वहां पर उनकी क्या होगा, वहां पे उड़ते रहते हैं ना वायु का जीव, तो उनकी फिर निष्कारण हिंसा होती रहती है। इस कारण यहाँ पे सुखाने के बाद ये सूख जाए तो फिर क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको उतार देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो भी हम कपड़े यूज कर रहे हो, मतलब कि स्नान करने के बाद जो भी टॉवल्स यूज कर रहे हो या फिर
हाथ पोंछने के लिए जो भी नैपकिन्स हो, या फिर पसीने पोंछने के लिए जो भी रुमाल हो, तो उनको भी पसीना हमने पोंछ लिया, फिर वो जो रुमाल है या नैपकिन है उसको अंदर ही यहाँ पे पॉकेट में डुच्चा मतलब ऐसा गोल गोल करके अंदर डाल दिया, तो क्या होता है, वो जल्दी से सूखता नहीं है, बराबर। और वहां पे ही फिर क्या होता है, वो गीला गीला ही रहता है, उस कारण या वहां पर समूची असंख्य समूची मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर जो स्नान करने के बाद जो टॉवल होता है, तो वो भी हम खुला नहीं डाल रखेंगे सुखाने के लिए, तो फिर क्या होगा, और ऐसे ही हमने किधर ऐसे सोफे पे या किधर बेड पे ऐसे ही रख दिया, तो सूखेगा नहीं, तो उसमें भी फिर असंख्य समूचिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस कारण ये सबको क्या करना जरूरी है, खुला रख के सुखाना जरूरी है, सुखाने के बाद फिर धो देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी हम पानी पीते हो, तो पानी भी ऐसे डायरेक्टली, जो पानी के बॉटल्स होते हैं ना, जिसमें पानी भर के रखते हैं सभी के लिए, तो जो बॉटल्स होते हैं पानी के, तो उन बॉटल्स में से डायरेक्टली कई लोग क्या करते हैं, मुंह लगा के पीते हैं। या फिर कोल्ड ड्रिंक हो तो कोल्ड ड्रिंक्स भी इस तरीके से डायरेक्टली मुंह लगा के कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये सबको क्या करना चाहिए, पोंछ के, मतलब मुंह मुंह तो लगाना ही नहीं है, ऐसे ग्लास में से पीना चाहिए। पूरा का पूरा हम झूठा करेंगे तो फिर इसमें समूची असंख्य समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है, बराबर। और ग्लास में से पीना चाहिए, और ग्लास को भी पीने, ग्लास में से भी पीने के बाद क्या करना चाहिए, ग्लास को फिर उसको पोंछ के फिर रखना चाहिए। जो रुमाल है, हम रुमाल जिस रुमाल से भी उसको पोंछेंगे, तो उस रुमाल को भी हमें क्या करना चाहिए, उसको भी हमें सुखा देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर हम जो भी नेल्स कट करते हैं ना, हाथ के नेल्स होते हैं, वो नेल्स भी हम कट करते हैं, तो उनमें भी मैल रह जाता है। शरीर में से जो भी, मतलब शरीर का भी जो सेल्स होते हैं, पसीने वगैरह जो भी होते हैं, मैल होता है, तो वो भी रह जाता है, जो कट ऑफ किए हुए नेल्स होते हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, ये नेल्स को हमें चूने या फिर राख के साथ, मतलब वहां पे मिक्स कर देना चाहिए, तो फिर क्या होगा, चूने या फिर राख में से वो मतलब सूख जाएगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि जब हम ये फ्रूट्स खाते हो, तो जो भी बोर हो या फिर जाम्बू हो, इस प्रकार के हम फ्रूट्स खाते हो, सीताफल खाते हो, तो समझो कि बोर के जो भी सीड्स हो, तो वो मुंह में से चबा के निकाल के थूक के फेंका हो। या फिर जो भी, समझो कि जाम्बू हमने खाया, तो जाम्बू का भी सीड हो, या फिर सीताफल हो, तो सीताफल के भी जो भी सीड्स हो, तो वो भी मुंह में से हमने जूठा करके थूक वाला करके बाहर ऐसे ही फेंका हो। या फिर प्लम्स हो, या फिर मैंगो होता है ना, मैंगो का भी जो ये बाहर का ये जो है स्किन है, बाहर का जो भी उसका छाल है, तो उसको भी मुंह में से ऐसे क्या करते हैं, जो रह जाता है स्लाइसिस करके खाते हैं, तो फिर वो खाने के बाद जो भी ये जो छिलका है, छिलके ऊपर रह जाता है, तो उसको मुंह में से फिर खींच के ऐसे चूस के निकालते हैं, तो वो भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए जूठा करके, ये ध्यान रखना है, बराबर। फिर बाद में ये वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन के भी सीड्स कई सारे क्या करते हैं, वाटरमेलन खाते खाते उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स भी क्या करते हैं, ऐसे ही मुंह में से सीधा जूठा करके फेंक देते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर ये है गन्ना है, तो कई सारे गन्ने भी खाते हैं ना, तो गन्ने की पीसेस आते हैं, तो गन्ने के पीस को मुंह में डाल के जूठा करके फिर बाद में फेंक देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मुंह में से जो भी वो थूक है वो उससे मिश्रित करके वो छिलके को फेंक देते हैं, तो उसमें भी फिर 2 घड़ी के बाद क्या होता है, समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। फिर यह है ड्रमस्टिक्स, शिंगफली भी कहते हैं,
तो ये जो ड्रमस्टिक्स है तो इसमें भी ये संभार रहता ना, साउथ इंडियन डिशेज रहते हैं सांभार या दाल, इसमें वो लोग डालते हैं, या फिर इसके या फिर ऐसे ही खाते, तो फिर उसमें क्या करते हैं, ये ऐसे ही चबा के उसको पूरा स्वॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फाइबर्स ऐसे रहते हैं, हम खा नहीं सकते, तो इस कारण इसका अंदर इसको चूस के, मुंह में से चूस के फिर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, बराबर, क्योंकि उसमें फिर थूक वो मिक्स हो जाता है और फिर सूखता नहीं, तो वही समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, बराबर। तो ये सब सीड्स जो भी हमने देखे, फ्रूट्स के हो या फिर ये इस प्रकार के गन्ना या फिर ड्रमस्टिक्स हो या फिर जो ये छिलके हो, तो उसको झूठा करके हमें नहीं फेंकना, ये सब एकदम ध्यान रखना है हमें, क्योंकि उनमें क्या होता है, असंख्य मनुष्य समूचे मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है, फिर और कई सारे त्रस्त जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी है, बराबर। तो ये सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें क्या करना है, जो भी सीड्स हैं, जो भी बीज हैं, तो ये मुंह में से हम निकाल लेते हैं, तो उसमें से क्या करना चाहिए, मुंह में से निकाल लिया तो हमें क्या कर सकते हैं, पानी है, पानी लेना है, उसमें से उनमें ये सीड्स, मुंह में से निकाले हुए सीड्स इसमें डाल देने हैं, फिर ये धो लेना है, फिर हम सीड्स को बाहर रख के सुखा देना है, फिर हम फेंकेंगे सीड्स तो चलेगा, और बाकी ये जो जूठा पानी है तो ये पानी को फिर पी जाना है, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो ये सब हमें सावधानियां रखनी है। फिर दूसरा पॉइंट ये है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम ये पूजा करने जाते हैं, तो पूजा करने जाते हैं तो ये जो भी वस्त्र पहनते हैं हम, पूजा के वस्त्र, तो जो भी समझो कि पूजा के जो भी वस्त्र हैं, तो कई सारे क्या करते हैं कि थोड़ी देर पूजा करने के पूजा करके आएंगे, उसके बाद फिर घर पे आके क्या करेंगे, पूजा की जोड़ को निकाल देंगे और फिर बाद में उसको ऐसे ही किधर रख देंगे, ऐसा लुच्चा करके। ये तो पालीताना महातीर्थ, वहां पे भी ये सब करते हैं गलतियां कई सारे जन। तो ये सब हमें गलतियां नहीं करनी है वहां पे, मतलब जो खुद नहीं जो भी नहीं लेके जाते खुद के वस्त्र, पूजा के वस्त्र, तो वहां पे जो भी महातीर्थ है या फिर तीर्थ या देरासर जहां पर भी जाते हैं, तो वहां पर कॉमन पड़े हुए होते हैं ना पूजा के जोड़, लेडीज और जेंट्स की, तो वहां से ही लेके फिर बाद में क्या करते हैं, वही पहन के पसीने वाले हो जाते, फिर वहीं पे उधर किधर भी ऐसे रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके रख दोगे या फोल्ड करके रख दोगे तो क्या होगा, वहां पे ही असंख्य समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी, और दूसरे जन जो दूसरे पूजा करने वाले भाई बहन आएंगे और वही पहनेंगे, तो उन ऐसे मैले वस्त्र पहन के पूजा करने का पाप कितना लगेगा, वहां पे कितने भयंकर आशातना लगेगी महातीर्थ में। तो ये सब हमें सोचना है, हमें हमारे कारण जो ये दूसरे जो अज्ञानी ये भाई बहन है, वो अगर इसी अशुचि मैले पसीने वाले वस्त्रों से पूजा करेंगे, तो उन सबका पाप हमें ही लगने वाला है, जो जिसने इस तरीके से रख दिया। तो इस कारण क्या करना है, पूजा की जोड़ी जो खुद की हो या फिर दूसरों की, हम जो कॉमन है वो यूज करेंगे, तो भी क्या करना है, उसको वहां पर पहले सुखाना है, पूरा लाइंस के ऊपर पूरा खोल के सुखाना है, सूख जाने के बाद धोना है, पानी में से भी आप निकालोगे बराबर से, फिर वापस सुखा दोगे तो भी चलेगा। तो ये सुखाना है, फिर धोना है, फिर वापस सुखाना है, ये खास ध्यान रखना है। तुरंत ही ऐसा ऐसा गोल करके नहीं रखना है, ना तो उसको फोल्ड करके रखना है। तो ये सावधानी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जो भी ये शूज होते हैं, जो शूज होते हैं, सॉक्स होते हैं, मैले होते हैं, पसीने वाले होते हैं, तो उनको पहले सुखाना जरूरी है, ऐसे अंदर कबर्ड में ऐसे ही रख नहीं देना है। ये भी इसको अंदर ऐसा फोल्ड करके अंदर शूज के अंदर डाल दोगे तो सूखेगा ही नहीं ना, तो सूखेगा नहीं, तो फिर असंख्य समूह मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर पहनेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना हमें कि सब सुखाना है हमें, बराबर। दूसरी बात, जो भी ये मनुष्य होते हैं, गर्भज मनुष्य, तो वे सारे जो भी विषय सेवन करते, तो उसमें 2 से लेके 9 लाख 2 से लेके 9 लाख जितने समूचे मनुष्य की उत्पत्ति और विराधना होती है। तो इस कारण
जितना हम जो कर सके तो हमें क्या करना चाहिए, श्रावकों को दूसरों के लग्न प्रसंगों में, मतलब शादियों में नहीं जाना चाहिए। और जो जाना ही पड़े, मतलब फैमिली वाले एकदम नजदीक के हों और जाना ही पड़े, तो फिर एटलीस्ट क्या करना चाहिए, जो जो शादी करने वाले जोड़ा है, उनकी प्रशंसा अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? हम मात्र प्रशंसा अनुमोदना भी करेंगे ना, तो उनके लग्न जीवन में जो जो लग्न जीवन उनका स्टार्ट होगा, वो जोड़े का, तो उस पूरे लग्न जीवन में जितनी टाइम वो लोग ये समूर्छिम मनुष्यों की उनके कारण होगी, हिंसा होगी, समूर्छिम जीवों की हिंसा, जितने भी समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा जितनी बार करेंगे, उतनी बार क्या होगा, वो सब पाप हमें लगेगा। जो भी प्रशंसा अनुमोदना सम्मति कर देगा उनके शादी में, उन सभी को ये सब पाप, मतलब ये सब इतना हिंसा करने का पाप लगेगा। संपूर्ण जीवन में जितने भी हिंसा करेंगे वो लोग, वो सारा पाप हमें, जो भी प्रशंसा करने वाला है उनको लगने वाला है। तो ये ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, बाकी संपूर्ण लग्न जीवन में वो लोग जो भी किचन में करते समय या फिर जीवन निर्वाह करते समय सुबह से लेकर रात तक जितने भी पाप करेंगे, षटकाय जीवों के जितने भी विराधना करेंगे, सारे के सारे पाप जो प्रशंसा करने वाले हैं उनको लग जाते हैं। खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी स्नान कर लेते हैं, स्नान करके फिर जो पानी है वो फेंकते हैं बराबर स्नान करने के बाद, और जो भी मातृ या फिर स्थंडिल, वो सब मतलब लघु नीति बड़ी नीति वो सब क्रियाएं करने के बाद क्या करना चाहिए, जो कोई निर्जीव भूमि है वहां पर, निर्जीव खुली सूखी हुई जमीन है, तो वहां पे वो सब परटना है। वो सब परटने के बाद क्या करना है, वो सी रही वो सी रही वो सी रही, ये 3 बार कहना है। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो भी है उन द्रव्यों के ऊपर हमारा जो ये ममत्व भाव है वो कट ऑफ हो जाता है। ये ध्यान रखना है बराबर। ये पौषधार्थी जो भी होते हैं या सामायिक में जो रहते हैं, तो उनको ये वो करते हैं, तो आप उनसे समझ सकते हो बराबर किस तरीके से करना वो सब क्रियाएं। फिर बाद में दूसरा पॉइंट है कि जब किसी मनुष्य का मृत्यु हो जाता है बराबर, तो उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर उसका जो शव है, तो उस शव में भी 2 घड़ी के बाद असंख्य समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। और साथ ही साथ कई सारे अन्य समूर्छिम जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। उसी कारण जो भी, मतलब क्या करना चाहिए, जो भी परिवार के हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी वो जो मृतदेह है उसका जल्दी से जल्दी निकाल कर देना जरूरी है। और वो जो शव है उसको भी टच करना भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टच करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो क्या होता है, असंख्य जीव हैं, समूर्छिम जीव है, उनकी हिंसा होती है। समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य उनकी हिंसा हो जाती है। इस कारण ये खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, क्या देखा कि ये पॉइंट्स को लेके ये सब हमें ध्यान रखना है बराबर। ये सब पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे ये सब लाइफ में, तो फिर क्या होगा, तो हम कई सारे पापों से बच जाएंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के जो शरीर है, वो शरीर में से जो भी अलग होता है हमारे शरीर में से, वो सब कुछ अशुचि ही होता है। अशुचियां ही हमारे जो मनुष्य है उनके शरीरों में से अलग होती हैं। एक भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जो अच्छा द्रव्य हो बराबर। तो सब अशुचियां जो अलग होती हैं, उनमें से 2 घड़ी के बाद समूचे मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है बराबर। तो इस कारण ये जो शरीर हमें जो मिला है वो कैसा है, अशुचि का पिंड जैसा है। इस प्रकार के शरीर के ऊपर हमें ममत्व भाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ही संसार बढ़ेगा। ये खास ध्यान रखना है। तो ये सब हमने समझा, ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अभी हम आगे क्या देखेंगे, अभी तक हमने कौन से जीवों की जो हिंसा है, समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्यों की
हिंसा से बचने के उपाय हमने अभी तक देखे। अभी हम क्या देखेंगे? जो गर्भज संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, उनकी भी विराधना ना हो, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, वो सब हम समझेंगे। तो ये जो भी इस प्रकार के जो फोटोज वाले कपड़े होते हैं, यहाँ पे मनुष्य, ये है गर्भज संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, बराबर। तो इसकी तो इस प्रकार के हम फोटोज वाले कपड़े पहनेंगे, बराबर। तो क्या होता है, और फिर बाद में इसको धोएंगे, धोने डालेंगे, और धोते समय फिर क्या करेंगे, कितने जन क्या करते हैं, धोखा होता है ना बैट जैसा, उसे मार मार के कपड़े धोते हैं, फिर इसको निचोड़ेंगे या फिर वॉशिंग मशीन में ऐसे सब डालेंगे। तो इस कारण क्या होता है, जैसे कि हमने इस कोई गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य है, उसको ऐसा मार मार के फिर निचोड़ के धो दिया है, तो ये सब पाप लगेगा। इस कारण इस प्रकार के फोटो वाले शर्ट्स हमें नहीं पहनने चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बराबर। दूसरा, जो भी इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, जिसमें इस प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके फोटोज होते हैं, तो इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स भी हमें खरीदने नहीं चाहिए। खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, कोई कोई फिर फाड़ देते हैं, बराबर। ऐसे फाड़ देंगे या फिर जला देंगे, तो इससे क्या होता है, ऐसा इस तरीके का पाप लग जाता है कि जैसे कि गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य को ऐसे उसका हिंसा कर दिया हमने या जला दिया है, बराबर। तो ये सब पाप लगेगा, हमें खास ध्यान रखना है। इस प्रकार का हमें न्यूज़पेपर्स ये सब खरीदना नहीं चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर न्यूज़ होते हैं ना, टीवी में आते हैं न्यूज़, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए, सब पढ़ने नहीं चाहिए। ये हमें सारे पढ़ने भी नहीं चाहिए और देखने भी नहीं चाहिए, ये खास ध्यान रखना है हमें। उससे क्या होता है, ये सब हम जो करने लगेंगे तो क्या होगा, जो भी सारे उसमें इस प्रकार के न्यूज़ आते हैं कि किसी आतंकवादी को वहां पे फांसी की सजा दे दी, या फिर कोई इस प्रकार के कोई भ्रष्टाचारी नेता है, वो उसकी न्यूज आती है, या फिर कोई क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ के उनको सजा दी गई, कोई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फांसी या ऐसी कुछ भी प्रकार की समाचार हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, या फिर ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, तो हमें फिर क्या होता है, ये एक खुशी या फिर प्रशंसा की अनुभूति होती है कि चलो अच्छा हुआ, बराबर हुआ इसके साथ, इस क्रिमिनल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये सब हम बैठे बैठे क्या करते हैं, इस कारण अनुमोदना ये सब करते हैं पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा का। भले ही वो क्रिमिनल हो, जैसा भी हो, पर है तो वो पंचेंद्रिय मनुष्य ही, बराबर। तो उसकी हिंसा का दोष की हिंसा हिंसा जो भी हो रही है उसके साथ, तो उसकी अनुमोदना जो हम करेंगे, तो सब पाप हमें लगेगा। कितना पाप लगेगा, जैसे हमने मतलब करू करावी अनुमोदी, करना कराना और अनुमोदना करना सेम पाप, मतलब जैसा जैसा भाव होगा उस हिसाब से हमें पाप लगेगा, बराबर। तो जो भी टीवी देखने वाले होते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होते हैं, उनको फिर ये सब पाप लग जाते हैं, खास ध्यान रखना है। फिर बाद में जो भी ऐसी प्रकार की कार्टून्स आते हैं या टीवी सीरियल्स आते हैं, मूवीज आती है, वेब सीरीज आते हैं, या फिर कोई ऐसे गेम्स भी होंगे जिनमें फिर क्या होता है, पंचेंद्रिय मनुष्यों की या फिर ऐसे कोई भी ये सब जीव है आपको दिखाई दे रहे, पंचेंद्रिय तिर्यंज है, तो अभी तो हम पंचेंद्रिय मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो फिर उनकी फिर क्या होती है, उनके हिंसा वाले ऐसे सीन्स दिखाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें वो सब देख के हमें मजा आता है, हम हंसते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो सब पाप हमें लगता है, बराबर। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। या फिर न्यूज में भी ऐसा भी दिखाते हैं कि जैसे कि कोई कम्युनल फाइट्स हुई हैं, रिलीजन के बेस पे फाइट्स हुई हैं, झगड़े हुए, दंगे हुए हैं, या फिर ऐसी कोई मूवीज दिखाते हैं जिसमें हिस्टोरिक चीजें, पहले की जो घटी हुई घटनाएं हैं वो बताते हैं। ऐसे भी होती है ना मूवीज, पीरियोडिक मूवीज,
या फिर आजादी की जंग वाली बॉर्डर जैसी मूवी, वॉर मूवीज होती हैं, तो वो सब वॉर मूवीज देख के, मतलब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का भी है, वॉर है, तो उसमें पाकिस्तानियों को इतना मार दिया, ये कर दिया, तो उसमें हमें प्रशंसा अनुमोदना के भाव आते हैं। तो ये सब करके हमें क्या होगा, पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्यों की हिंसा का घोर पाप लगेगा, गाढ़ पाप कर्मों का बंध होगा। या फिर पीरियड हिस्टोरिक मूवीज दिखाते हैं जिसमें अंग्रेज और अंग्रेज के साथ हमारी लड़ाई होती है, तो अंग्रेजों को मार दिया, तो इसमें हम खुश होते हैं ये देख के। या फिर कोई मुगल होते हैं, मुगल बादशाह शहनशाह, उनको मारते हैं, तो उसमें भी, वो सीन्स में भी हम अनुमोदना के भाव करते हैं। तो ये सब क्या होगा, हमें गर्भज मनुष्यों की हिंसा का दोष लगेगा। ये खास ध्यान रखना, ये सब चीजें। हम हम तो श्रावक है ना, श्रावक श्राविकाएं हैं। तो श्रावक श्राविका क्या करते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो जो छोटी छोटी चींटियां होती है या फिर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो उनकी हिंसा से बचने का वो लोग प्रयत्न करते हैं, और दूसरी बाजू बाजू क्या करते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा करने के जो भी न्यूज सुनते हैं, या जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में का क्रॉस फायर हुआ और इसमें इतने पाकिस्तानी सोल्जर्स मर गए, तो वो सुन के हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हमें खुशी की अनुभूति होती है। तो ये का फिर कैसे, किस प्रकार के हम श्रावक श्राविका हुए, है ना। ये सब करने से संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा का पाप लगता है, तो ये सब हमें ध्यान रखना, ये सब हमें नहीं करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबॉर्शन का, गर्भपात का। तो ये भी हम समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी शुक्र जंतु हैं, मतलब कि स्पर्म्स, और जो भी रज होते हैं, मतलब कि ओवम, तो उन दोनों का जब संयोग होता है, तब उस समय गर्भज मनुष्यों की उत्पत्ति के योग्य योनि वहां पे निर्माण होती है, गर्भ के अंदर। और निर्माण होती है योनि, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आत्मा है वो आके फिर वहां पे फिर आ जाता है उसकी उत्पत्ति क्षेत्र में या फिर योनि में। और वहां पे फिर आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर पांच इंद्रियों पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसे क्रमशः ये जो स्वयोग्य 6 पर्याप्तियां हैं, जो गर्भज पंचेंद्र मनुष्य के की होती हैं, स्वयोग्य 6 पर्याप्तियां, वो सब क्रमशः पूरी परिपूर्ण करता है, बराबर। और फिर आके फिर क्या होता है, 18th डे, कौन सा, 18th डे को क्या होता है, इसका जो हार्ट है वो वो विकसित हो जाता है, और वो हार्ट जो है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। और 2 मंथ्स में तो वो संपूर्ण प्रकार से विकसित भी हो जाता है, वो विकसित भी हो जाता है। और फिर 2 मंथ्स में तो ये जो बालक है, जो शिशु है, उस पूर्ण प्रकार से डेवलप हो जाता है उसका। और कोई पूर्ण विकसित व्यक्ति होता है तो उसके अंदर किस प्रकार से सब वस्तुएं होती है, वो सब चीजें जो ये शिशु है उसमें सब देखने मिलती हैं 2 मंथ्स में ही। फिर 5th मंथ में तो क्या होता है, ये जो शिशु है तो वो उसके हाथों से मुक्कियां भी मारने लगता है, पैर से लाते भी वो क्लियर मारने लगता है, वो सब क्लियरली फील होता है। फिर 7th मंथ होता है, तब तो वो फिर कितना 13 इंच से 20 इंच तक लंबा उसका शरीर हाइट हो जाता है, बराबर। फिर ये सब होता है, ये सब एक मतलब मेन चीज पता, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे ये नोटिस करना है कि जब वो आत्मा जो जिस समय इस गर्भज गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य की उत्पत्ति योग्य योनि यहाँ पे क्रिएट हो गई है, कभी कभी हुई जब शुक्र जंतु और रज का संयोग हुआ, तो वो उस समय ही उत्पत्ति योग्य योनि क्रिएट हो गई, तो वहां पे आत्मा आ जाता है। आत्मा आके फिर उस समय से जो भी होता है, मतलब उस समय से ही वहां पे एक जान आ जाती है, आत्मा आ जाता है, मतलब वहां पे एक जान है ही। तो वहां उस समय से कुछ भी प्रकार, कोई भी प्रकार का ये अबॉर्शन जैसा गर्भपात करने का ये डिसीजन लेके गर्भपात किया, तो वो पंचेंद्रिय गर्भज संघनी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा का पाप तो लगना ही है, खास ध्यान रखना है। क्योंकि उस समय से आत्मा आ गया है ना, तो कई सारे बोलते कि इतने दिन बाद, इतने दिन तक वो अबॉर्शन कर सकते हैं,
तो ये सब हमें क्योंकि वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इस प्रकार के कई सारे रीजंस देते हैं। फिर इसमें भी जो कोर्ट है, कोर्ट में भी इस प्रकार के रूल्स कानून पास हो गए हैं कि अबॉर्शन करना लीगल है, वो चॉइस है, जिसको करना है कर सकता है। तो ये सब ठीक है कि चॉइस है, बट फिर जो ये चॉइस जो है आप चूज करोगे किसी शिशु को मारने का, तो वहां पे पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या का पाप लग जाएगा। फिर आगे जाके फिर उसका भयंकर दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे इसी भव में और आगे के भवों में। तो ये सब खास ध्यान रखना है हमें, बराबर, ये सब वस्तुएं। एक मूवी भी है साइलेंट स्क्रीम करके। तो ये एक मूवी जो है, इस मूवी में, ये मूवी जो है इंडिया में बैन की गई है। ऐसी मूवियों को बैन कर ही देते हैं। तो इस मूवी में, मतलब ये मूवी जो है, ये गर्भपात के ऊपर, अबॉर्शन के ऊपर ये बनाई हुई फिल्म है। तो इसमें स्पष्ट बताते हैं कि जब भी गर्भपात होता है, जब ये प्रोसीजर किया जाता है, तब वो जो बालक है वो किस प्रकार से खुद को बचाने की संपूर्ण कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, प्रतिकार करता है, सब कुछ बताया गया है। और अंत में जब वो कुछ कर नहीं पाता है, असहाय असहाय बन जाता है, तब जाके फिर एक एक फिर क्या करता है, वो एक साइलेंट स्क्रीम देता है। तो इस प्रकार का ऐसा एक ये बताया है उस मूवी में। तो गर्भपात करने की जो प्रक्रिया है वो भी अत्यंत क्रूर होती है। बहुत ज्यादा क्रूर हृदय वाले ही इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। और जो डॉक्टर्स भी जो भी प्रोसीजर ये परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रूर दिल के होंगे, तभी वो इस प्रकार का कर पाते होंगे। ये गर्भपात करने की जो प्रक्रियाएं हैं, तो वो भी कैसी कैसी हैं, आप सुनोगे तो सुन के ही हमें दुख हो जाएगा, आघात लगेगा। ये अब भी हमें लगेगा सुन के कि ये सब नहीं करना चाहिए, बराबर। श्रावक श्राविका होके ये सब जो हम करेंगे या सलाह देंगे किसी को या प्रशंसा करेंगे, तो कितना पाप लगेगा, ये सब हमें सोचना है। पहला है सक्शन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें पंप, वो वहां पे जो गर्भाशय है, तो गर्भाशय के वहां पे वो उसको दाखिल करते हैं, ये सक्शन पंप को। और फिर वहां पे अत्यंत फोर्स के साथ, मतलब कि जैसे समझो कि यहाँ पे ऐसे सक्शन पंप यहाँ पे डाला है, तो वो वैक्यूम कैसा रहता है, वैक्यूम क्लीनर, वो किस प्रकार से सब कचरे को वो खींचता है, उसका फोर्स कैसा रहता है। तो बहुत ज्यादा ये फोर्स स्टार्ट कर देते हैं और ये खींचने लगता है सक्शन पंप। और फिर उससे क्या होता है कि जो बालक है उसके जो ये सारे पार्ट्स है वो टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं, इधर उधर सब टूटने लगते हैं। और जो गर्भाशय है वो भी खींच के बाहर इसके अंदर आ जाता है, खींच के वो इस प्रकार से बाहर ही निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब ऐसा क्रूर मेथड है। ये जो बालक है उसके सारे ये जो भी केश मंडल है या खून है या कुर्चे कुर्चे हैं, सबका टुकड़े टुकड़े होके एक ऐसा पिंड बना के यहाँ पे फिर वो पूरा मांस लोही का वो एक पिंड बन के वो बाहर निकलता है और गर्भाशय भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार का फिर बाद में इस प्रकार से इस बालक को की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इतना भयंकर होता है ये अबॉर्शन मेथड। फिर दूसरा एक क्यूरेट मेथड भी होता है। तो क्यूरेट मेथड में क्या होता है, तो क्यूरेट मेथड में एक चिपिया लेते हैं और उस चिपिये को अंदर डाल के, समझो कि ऐसा चिपिया है, तो इस चिपिये से पकड़ के क्या करते हैं कि बालक को खींच खींच के या फिर उसको डिजोल्व करके फिर बाहर ऐसा खींच के निकाल देते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, जो मस्तक है उसको ही उसको उसका छेदन करके फिर बाद में उसका सब जो भी अंग है सब खींच खींच के निकाल देते हैं बाहर, ऐसा सब करते हैं। फिर एक है D&C ऑपरेशन। तो इस D&C ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो गर्भाशय का जो ये गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं, ये
चाकू, फिर चप्पू, ये हथौड़ी, इस प्रकार के ऐसे शार्प ये हथियार डालते हैं। और फिर जो ये बालक है उसका फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वहीं पे अंदर ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो टुकड़े टुकड़े करेंगे तो फिर अंदर से बाहर फिर निकालने में आसानी हो, इस कारण ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, और कई सारे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को घाई होती है तो फिर ये जो गर्भाशय है उसके भी टुकड़े होके फिर वो भी मतलब वो भी उसके ऊपर भी इंजरी आ जाती है। और फिर क्या होता है कि वो माता है, इस प्रकार के उसने दुष्कर्म कुकर्म किए, उस कारण उस माता को भी लाइफ टाइम फिर ये सब प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं और आगे भी दुर्गति में जाती है वो भव भव तक। दूसरी सेकेंड टाइम फिर वो वापस माता भी नहीं बन पाती है। इस प्रकार का ये है ऑपरेशन। फिर एक है सिजेरियन मेथड, एक हिस्टोरोलॉजी करके है जो न्यू सिजेरियन मेथड कहलाया जाता है। ऐसा न्यू सिजेरियन मेथड में क्या है कि जो पेट के ऊपर का जो, समझो कि पेट है यहाँ पर, पेट है यहाँ पर, तो पेट के ऊपर की जो ये चर्बी चमड़ी उसको फिर कट करके फिर यहाँ से गर्भाशय को खोल देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि यहाँ से खोल के फिर इस बालक को यहाँ से निकाल देते हैं। और बाद में करेंगे क्या, तो वो क्या करते हैं फिर हथियार से इसका छेदन भेदन कर देते हैं। और फिर जो कचरा पेटी होगा ना, डस्टबिन, वहीं पे उसको फेंक देंगे। ऐसा करते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं आपको पता है, सुन के हम चौंक जाएंगे। फिर ये जो फीटस होता है ना, वे कई सारे नॉन वेजिटेरियन होटल्स होती है ना, 5 स्टार ये वो ऐसी होटल्स, वहां पे इसको ह्यूमन फीटस को वहां पे बेचते हैं। और फिर इसमें से फिर वो लोग इसके मांस जो भी है उसमें से वो लोग अलग अलग डिशेस बना के खाते हैं लोग। ऐसा सब होता है। या फिर कई सारे वैक्सीनेशन का भी आपने सुना होगा कि वैक्सीनेशन में भी ह्यूमन फीटस में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सब द्रव्य डाल के वो लोग ये सब करते हैं। सब इसके लिए सब नहीं करना चाहिए, बहुत पाप वाला, ये दुनिया बहुत पाप वाली है। तो ये हमने देख लिया। दूसरा एक है, दूसरा और एक मेथड है, उसमें क्या करते हैं, जो गर्भाशय है तो उसमें वो लोग एक मोटी सुई डालते हैं अंदर। और उस सुई से फिर बाद में जो लिक्विड है, यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा इसके पालन पोषण न्यूट्रिशन के लिए, उसको चूस के बाहर निकाल लेते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि इंजेक्शन से ये जो भी है प्रवाही वो निकाल लेते हैं और अंदर नमक का इंजेक्शन डालते हैं। नमक मतलब कोई एक जहरी क्षार होता है, जहरी क्षार का फिर उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं सब। तो इतना फोर्स से वो इंजेक्ट करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, ये जो बालक है वो तड़फड़िया वहां पे तड़पता है, भयंकर तड़पता है इस जहरी क्षार लिक्विड के कारण, और वहीं पे वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी इस प्रकार से अबॉर्शन करते हैं। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का, प्रोस्टाग्लैंडिन करके जो ये मेथड है अबॉर्शन का, तो इसमें क्या करते हैं, मतलब ये नाम की एक दवा है, तो इस दवा को वो लोग खिलाते हैं, बराबर। और ये क्या करती है, ये जो गर्भाशय है इसको संकोचती है, उस कारण ये बालक जो है वो गर्भाशय की बाहर वो, मतलब ये इसको संकोच देंगे तो ये जो बालक है वो बाहर खींचा चला जाएगा। उस कारण जो भी ये बालक है वो जिंदा हो या मर जाए, पर वो जल्दी वो बाहर आ जाता है। मतलब कि वैसे नॉर्मल 9 मंथ्स अप्रोक्स होता है ना, जन्म का समय कितना होता है, 9 मंथ्स अप्रोक्स होता है। पर ये अबॉर्शन करने वाले लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले ही, इसके बहुत ज्यादा पहले ही वो जिंदा हो या मरी हुई अवस्था में बाहर निकल जाता है, जब डिलीवरी हो जाता है। ऐसे सब, और फिर वहां पे ही उसको मार के फिर फेंक देते हैं और होटल वालों को बेच देते हैं। तो इस कारण हमें ध्यान रखना है कि कभी भी ये सब हमने सुने कि किस प्रकार के क्रूरता भरे हुए हिंसक, अति हिंसक ये
गर्भपात के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो इस कारण हमें खुद को भी मतलब खुद को अबॉर्शन या गर्भपात करना नहीं चाहिए, या फिर जो पत्नी है उसको भी कराने के लिए नहीं कहना चाहिए, या कोई और है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो लेडीज, उसको किसी को भी सलाह भी नहीं देनी चाहिए। और कोई लेडीज ये सब करती हो तो उसमें हाँ में हाँ नहीं भरनी चाहिए। कोई पूछे तो हाँ कर, तो हाँ नहीं कहना है, सम्मति नहीं देना है, प्रशंसा नहीं करनी है, अनुमोदना नहीं करनी है। ये खास ध्यान रखना ये सब वस्तुएं। बराबर। गर्भपात करने से गर्भ में रहने वाले पंचेंद्रिय संगनी गर्भज मनुष्य की हिंसा का दोष लगता, भयंकर दोष। और जो समझो कि पास्ट में पहले हमारे कारण, हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई पाप का सेवन हो गया हो, तो फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे गीतार्थ गुरु भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हो हमारे समुदाय के, तो उन आचार्य भगवंतों के पास जाके ये जो पाप किया हुआ है वो सबका कन्फेस करना है, प्रायश्चित लेना है। फिर जो प्रायश्चित लेंगे हम, बराबर, तो फिर क्या, और फिर जो भी प्रायश्चित में जो भी सजा देंगे तो वो सब हमें कंप्लीट करना है। और जो हमारे द्वारा जो भी ये सब भयंकर पाप हो गया हो, पाप का सेवन हो गया है, तो उसका हमें क्या करना है, निंदा करनी है, गरहा करनी है, और आत्म साक्षी से बार 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 ये सब ये हमें करते रहना है, मिच्छा में दुक्कड़म मांगते रहना है। तो ये हमें बार बार प्रायश्चित के भाव जो भाव मतलब, और वो भी रोते हुए हृदय से, तो क्या होगा, तो ये जो बंधे हुए जो पाप कर्म है वो निर्बल बन जाएंगे। और जो आयुष्य कर्म का हमारा बंध न पड़ा न हुआ हो, बंध न हुआ हो, तो फिर एटलीस्ट हम नरक वगैरह दुखों से हम बच सकते हैं, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। खास ध्यान रखना है। अभी हमने ये समझ लिया ये पॉइंट सारे, कि किस प्रकार से जो समूर्छिन मनुष्य है और गर्भज मनुष्यों की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनकी हिंसा कैसे नहीं करनी चाहिए, सब समझ लिया। अभी हम एक पॉइंट देख लेंगे कि जो कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में जो रहने वाले मनुष्य हैं उनका स्वरूप हम समझ लेंगे। तो जो भी कर्म भूमियां हैं उनके अंदर अनार्य अनार्य भूमि भी होती है, अनार्य देश भी होते हैं और आर्य देश भी होते हैं। दोनों प्रकार के देश होते हैं कर्म भूमियों में। तो जो अनार्य कुल में जो भी उत्पन्न होने वाले मनुष्य होते हैं, उनके लिए धर्म जो है वो दुर्लभ बनता है। बराबर। हमारा जो जन्म है हमें आर्य कुल में मिला है, तो हम वो भी हमारे पुण्य कर्मों के कारण हमें मिला है। तो आर्य जो है, आर्य मतलब क्या होता है वो हम समझ लेंगे। तो आर्य देश में रहने वाले जो आर्य मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं, वो आत्मा के लिए ही वो जीवन जीते हैं, खुद के आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। बराबर। आत्मा के रक्षा के लिए ही वे क्या करते हैं, आत्मा के कल्याण के और उनके आत्मा के गुणों की रक्षा के लिए वो, उनमें क्या होता है, एक संस्कृति एक फॉलो करते हैं। जो संस्कृति कहते हैं ना, हमारे भारत में भी संस्कृति है, भारत की संस्कृति, वो सब क्या है, क्यों है, वो सब क्यों है, मतलब कोई जो स्त्रियां हैं वो घूंघट वगैरह निकालती थी, जो भी एक प्रकार का एक कुटुंब की रचना की गई है, पारिवारिक एक जो माहौल बनता है, बराबर, जो भी जिस प्रकार से वो सब एक होता है संस्कृति में, तो वो क्यों होता है, तो हमारे जो आत्मा है उसके कल्याण, उस आत्मा के गुणों के रक्षण के लिए होता है। बराबर। उस प्रकार के भूमि को आर्य भूमि कहते हैं। वहां पे आर्य भूमि में तो संस्कृति होते हैं, संस्कार होते हैं, और व्यवहार है, तो व्यवहार का प्राधान्य होता है, तो उसको आर्य कहते हैं, आर्य भूमि कहते हैं, आर्य मनुष्य कहते हैं। बराबर। फिर दूसरी बात हमने क्या देखा कि कर्म भूमिया कितनी है, 15 है ना, 15 टोटल कर्म भूमिया है। उनमें कितने होते हैं, कर्म भूमि में 6 खंड होते हैं, एक एक भूमि में कितने, जैसे कि भारत, अरे भरत क्षेत्र है वो एक कर्म भूमि है ना, तो भरत क्षेत्र में कितने खंड है, टोटल 6 खंड हैं। तो इन 6 खंडों में से 3 खंड हैं वो अनार्य
अनार्य से भरे हुए होते हैं, अनार्य क्षेत्र से भरे हुए होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो वैताढ़्य पर्वत है, भी जैसे कि यहाँ पे समझो कि ये भरत क्षेत्र है, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से नदियां, यहाँ पे गंगा और ये सिंधु, फिर यहाँ पे क्या है, वैताढ़्य पर्वत है, उसके कारण यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, बराबर। 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से यहाँ पे 6 खंड है, तो 3 खंड तो अनार्य से भरे हुए होते हैं। तो ये जो यहाँ पे 2 भाग हो गए हैं वैताढ़्य पर्वत के कारण, तो चक्रवर्ती के सिवा भी कोई दूसरा यहाँ से, और उसकी सेना जो भी है उसके उसके सिवा यहाँ से वहां कोई नहीं जा सकता है इसको पार करके। और ये जो 3 खंड हैं, तो इन 3 खंड हैं जो भी इतने, तो इन 3 खंडों में क्या होते हैं, उसमें भी हम कहते हैं कि ये आर्य क्षेत्र हैं, पर इनमें भी सारे के सारे देश आर्य नहीं है, पर सिर्फ 25.5 25.5 देश ही आर्य देश हैं, बाकी सारे अनार्य हैं। जो आप मतलब बहुत सारे देश होते हैं, तो बहुत सारे देशों में से सिर्फ 25.5 देश ही आर्य हैं, बराबर। तो हम ये समझ सकते हैं कि आर्य क्षेत्र ओवरऑल जो हम देखेंगे 15 कर्म भूमियों में टोटल, तो आर्य क्षेत्र बहुत ज्यादा कम है, बराबर। हर एक कर्म भूमि में इसी तरीके से समझ लेना है, बराबर। जैसे हमने ये भरत क्षेत्र का एग्जाम्पल, और भरत क्षेत्र का जैसे एग्जाम्पल लिया, वैसे अभी 25.5 देश आर्य देश है। अभी उसमें से भी क्या है, आर्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार के आर्य होते हैं। एक तो रुद्धि प्राप्त आर्य, दूसरे हैं अरुद्धि प्राप्त आर्य। तो जो जो रुद्धि प्राप्त आर्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके भी 6 प्रकार होते हैं। कौन से 6 होते हैं रुद्धि प्राप्त आर्य के? एक तो होते हैं तीर्थंकर, दूसरे होते हैं चक्रवर्ती, तीसरे होते हैं वासुदेव, फिर होते हैं बलदेव, फिर होते विद्याधर, फिर होते चारण मुनि। तो इस प्रकार से ये जो 6 हैं वो रुद्धि प्राप्त आर्य होते हैं। अभी हम अरुद्धि प्राप्त अरुद्धि प्राप्त के कितने, अरुद्धि प्राप्त आर्य ये 9 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहला है क्षत्र आर्य। तो क्षेत्र आर्य मतलब कि क्या, जो भी जो क्षेत्रों के, जिन भी क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवंत वहां पे विहरमान होते हैं, बराबर। और उन्होंने फिर वे क्या करते हैं वहां पर, जब भी उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, बाद में वो क्या करते हैं वहां पे धर्म देशना देते हैं, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करते हैं, धर्म की प्रवर्तना करते हैं। तो उन उन क्षेत्रों को क्या कहलाया जाता है, उस प्रकार के 25.5 देशों को आर्य क्षेत्र कहलाया जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र आर्य हो जाता है पहला। दूसरा है जाति आर्य। तो जाति आर्य मतलब कि क्या, जो जाति से उत्तम होते हैं उनको जाति आर्य कहलाया जाता है। जैसे कि कौन सी जातियां हैं, कलंदा है, फिर है विदेहा, फिर है वेढंगा, फिर है हरिया, फिर है सूचना। तो इस प्रकार से कौन सी है ये जातियां, कलंदा, विदेहा, वेढंगा, हरिया, सूचना, इस प्रकार की उत्तम जातियां हैं। तो ये अभी तो हाल में, अभी के टाइम में ये प्रसिद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना है, बराबर। फिर तीसरा है कुल आर्य। तो कुल आर्य में क्या होता है, जो 6 प्रकार के कुल में जन्म लेते हैं तो उनको कहलाया जाता है कुल आर्य। तो कौन से प्रकार के कुल होते हैं, उग्र उग्र कुल है, फिर एक भोग कुल है, फिर एक राजन्य कुल है, फिर एक इक्ष्वाकु कुल है। ये इक्ष्वाकु कुल हमने सुना है ना, आदिनाथ भगवान का यही था ना इक्ष्वाकु कुल।
तो ये सारे उत्तम कुल में जो भी जन्म लेते हैं तो वे कुल आर्य कहलाए जाते हैं। फिर है कौरव कुल, फिर है ज्ञात कुल। तो ये प्रकार के 6 प्रकार के जो कुल हैं वो इसमें जिसकी उत्पत्ति होती है वे कुल आर्य कहलाए जाते हैं। फिर आगे है चौथा, वो है कर्म आर्य। तो कर्म या आर्य मतलब कि क्या, तो जो लोग जो भी लोक में मतलब कि व्यवहार यहाँ पे दुनिया में हम यहाँ पे रहते हैं ना समाज में, तो उसको कहते हैं लोक में। तो लोक में जो भी निंदनीय बिजनेसेस हो वो जो नहीं करता है तो उनको कहला जाता है कर्म आर्य, बराबर। तो जिस इसमें भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो दूषिक है, दूषिक मतलब कि दोषी। फिर होते हैं गंधिक मतलब कि गांधी। फिर है कार्पासिक। फिर है कौटुंबिक। फिर है सौतिक। फिर है दत्तकार, एक्सेट्रा मतलब वगैरह। तो ये सारे जो भी कर्म करते हैं तो उनको कर्म आर्य कहते हैं, मतलब कि लोक में जो भी निंदनीय का धंधा होते हैं, बिजनेसेस होते हैं वो नहीं करते। इस प्रकार के ये दूषिक मतलब कि दोषी। फिर गंधिक, गंधिक मतलब कि गांधी। फिर कार्पासिक मतलब कि ये कपणिक। फिर बाद में कौटुंबिक। फिर बाद में सौतिक मतलब सुतरी। फिर दत्तकार आदि इत्यादि। फिर बाद में अभी आगे देखेंगे पांचवा। पांचवा क्या है, शिल्प आर्य। तो ये शिल्प आर्य में क्या होता है, जो भी अलग अलग प्रकार के जो भी ये करते हैं ना, जैसे कि तुन्नाक होता है। फिर एक लेपकार होता है। फिर राखकार होता है। फिर एक चित्रकार होता है। तो इस प्रकार के कई सारे जो भी क्या कहते हैं कि आर्ट फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आर्ट, मतलब कि इस प्रकार का जिसको आता है क्या कहते हैं इसको, आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक व्यक्ति होते हैं, टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, तो वो सारे शिल्प आर्य में आते हैं, बराबर। ओके, यहाँ पे हमारा समय होना है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति शासनम। प्रणाम।